यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, यदि थीटा एक एक्यूट एंगल है इस तरह से कि कॉस थीटा 3/5 है, तो साइन थीटा इंटू टेन थीटा -1/2 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो यहाँ आपको कॉस थीटा इक्वल 3/5 दिया। कॉस थीटा होता है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर तीन चीज़ें होती हैं। तो यदि आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस। जब भी हाइपोटेनियस दिया होता है तो माइनस करना है हाइपोटेनियस, लेकिन हाइपोटेनियस निकालना है तो पी और बी के स्क्वायर को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -3, 25 -9, 16 हो गया। तो पी की वैल्यू हो जाएगी √16 यानी 4। तो वैसे भी आप अंदाज लगा सकते थे कि 3 और 5 है तो 4 ही आएगा, एच स्क्वायर माइनस। तो कुछ चीज़ें आपको माइंड में सेट करके रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम की बचत करनी होती है। अब देखिए, साइन थीटा इंटू टेन थीटा -1/2 टेन स्क्वायर थीटा निकाल। ठीक है। अब साइन थीटा होता है p/h, टेन थीटा होता है b, वो p/b -1/2 मल्टीप्लाई p/b होल स्क्वायर। इस तरह से आप समझ जाइए। तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकता था p/h यानी 4/5 मल्टीप्लाई 4/3 p/b -1/2 मल्टीप्लाई p की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 4/3। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16/15 -1/2 मल्टीप्लाई 16/4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 आएगा। या एलसीएम ले लेते हैं, 15 आ जाएगा और ये हो जाएगा 16 - 15 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 32/9। फाइनली हम देखते हैं तो 1/15 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9/30। 3 से कैंसिल कर लीजिए तो 3 5 से और 3 3 से, यानी 3/5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 3/160 इसका आंसर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है कि टेन थीटा a/b दिया, टेन थीटा a/b आपको दिया हुआ है और यहाँ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ एक चीज़ देखने में आ रही है, क्यों क्यों ना हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से डिवाइड देते हैं, क्योंकि कॉस थीटा से डिवाइड देंगे तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा और कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा। यानी कि हमें a साइन थीटा आपको कॉस थीटा से डिवाइड दे देना है, प्लस b कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड। ऐसे ही यहाँ पर भी a साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b माइनस है माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो कट के 1 आ जाएगा यानी b रह जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा, तो a टेन थीटा +1 प्लस b अपॉन a टेन थीटा माइनस b। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पहुंचा। अब आपको करना क्या है, टेन थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देनी। तो a इंटू a/b माइनस b अपॉन a इंटू a/b प्लस, इस तरह से मैंने वैल्यू पुट कर। अब a स्क्वायर अपॉन b और यहाँ हम एलसीएम भी ले लेते हैं, चलिए साथ में।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा बी, और यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल कर। तो फाइनली आंसर हो गया ए स्क्वायर। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फाइनली आंसर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए में, तो ये करेक्ट है। अब थोड़ा और शॉर्ट आप सोच सकते थे, तो मैं डायरेक्ट इसको सीधा सा लिख देता, जैसे ये बैठा। तो मुझे कॉस थीटा का सीधा माइंड में आएगा, मैं कॉस थीटा का डिवाइड दे दूँ, ये हो जाएगा ए टेन थीटा प्लस बी, और इसमें कॉस थीटा का डिवाइड दिया तो ए टेन थीटा प्लस बी, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन पता है, आप सोच सकते हैं, आप डायरेक्ट पहुँच जाइए आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे, यदि 5 टेन थीटा माइनस 4 इक्वल 0, आपको बताना है 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, जिसे आसानी से सॉल्व कर। 5 टेन थीटा जो माइनस 4 है ना, उसमें राइट साइड में ले इक्वल 4 हो जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 5। अब जो क्वेश्चन है ना, मुझे किसी न किसी तरह से इस टेन की फॉर्मेट में चेंज करना है। नहीं होगा तो वो अलग बात है, लेकिन यदि पॉसिबल हो तो करना है। तो यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड दे देता हूँ, तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड दे देता हूँ कॉस से, तो 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 थीटा हो जाएगा, माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हट जाएगा। ऐसे ही यहाँ 5 टेन थीटा प्लस, अब टेन थीटा की वैल्यू मैं पुट कर 5 इंटू 4/5 माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 5 से 5 हो गया। अब 4 माइनस 4 जीरो होता है, और 4 प्लस 4 8 होता है। जीरो में 8 का डिवाइड दोगे तो जीरो आंसर आएगा, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आप देख रहे हो कि यदि 16 कॉट एक्स या कॉट दिया इक्वल 12 है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपन में है, जो कि कब वैल्यू निकाल। तो मैं यहाँ कॉट एक्स इक्वल लिख लेता हूँ 12/16, राइट। अब मैं यहाँ से आगे सॉल्व करके पी बी एच निकालूँ, उससे बेटर है कि मैं यहीं से कुछ करूँ। तो यहाँ देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें साइन एक्स का डिवाइड दे देता हूँ, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाता है, और मुझे कॉट में लाना। 10 में भी ला सकता हूँ मैं, इसको पलट देता हूँ तो, पर मुझे कॉट में लाना है, तो साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स में साइन एक्स का डिवाइड दे दीजिए 1, माइनस कॉस एक्स में साइन एक्स का डिवाइड दोगे तो कॉट है, अपॉन 1 प्लस कॉट, क्या 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉट। अब 1 कॉट एक्स की वैल्यू है 12/16, तो 1 माइनस 12/16, ऐसे नीचे हो जाएगा 1 प्लस 12/16। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का अलग अलग से एलसीएम ले, यहाँ 16 एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 12/16, और यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 12/16। 16 से 16 हटा दीजिए, 16 माइनस 12 4 हो गया, अपॉन 16 प्लस 12 28। अब इसे कैंसिल करोगे तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। फाइनली 1/7 इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो इस तरह से ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
अभी तो मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपके माइंड में सेट हो गया, बिल्कुल भी टाइम नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखते हैं। 8 10x इक्वल 15 है, तो क्लियर है 10x की वैल्यू हो जाएगी 15/8। अब जो हमें निकालना है वो आप देख रहे हो ये अपॉन में तो है नहीं, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर। 15 p है और 8 p है, क्योंकि 10p/b। अब h निकाल, h का स्क्वायर हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8, 225 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 289। और इस तरह h की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 289 यानी 7, राइट। अब हमें निकालना है साइन x माइनस कॉस, तो साइन x माइनस कॉस, साइन x की वैल्यू होती है p/h यानी कि 15/, और cos x की वैल्यू हो जाएगी b/h यानी 8/7। फाइनली हम देखते हैं 17, इसका एलसीएम आ जाएगा। 15 माइनस 8 करके हम सॉल्व कर, 15 में से 8 माइनस करोगे 7 और अपॉन में 7, 7/17 इसका आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही ऑप्शन दिख रहा है, तो डी ऑप्शन पर हम टिक लगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं, यहाँ टेन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1/√7। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और साइन का उल्टा होता है कॉस, का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कॉस। तो साइन अपॉन कॉस को मैं सेक अपॉन कॉसेक भी लिख सकता, ठीक है। यानी साइन अपॉन कॉस होगा तो कॉस नीचे तो सेक ऊपर, साइन ऊपर है तो कॉसेक नीचे, तो टेन थीटा सेक अपॉन कॉसेक के भी इक्वल होता है। अब मुझे यदि कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, इसमें कॉसेक का डिवाइड दे, क्योंकि सेक अपॉन कॉसेक चाहिए, तो अपॉन में कॉसेक है ना, तो कॉसेक से डिवाइड, कॉसेक अपॉन कॉसेक हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर यानी कि सेक अपॉन कॉसेक हो जाएगा 10, ऐसे ही नीचे हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, राइट। अब मैं जरा वैल्यू रख दे, 1 माइनस 10 स्क्वायर यानी कि 1/√7 होल स्क्वायर, ऐसे ही डिनोमिनेटर में तो 1/1 प्लस 1/√7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 1 माइनस 1/7 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/7। यहाँ एलसीएम आ जाएगा, नीचे तो 1 आप लोगे, एलसीएम आ जाएगा 7, 7 माइनस 1, ऐसे ही नीचे यानी डिनोमिनेटर में एलसीएम 7 होगा, और ये हो जाएगा 7 प्लस 1। यहाँ इस 7 से 7 को काट, 7 माइनस 1, 7 प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3, और ये हो जाएगा 4, तो 3/4 का फाइनली आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन का सही। ओके, ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, इफ टेन थीटा इक्वल 3/4 टेन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट कर। तो यहाँ देखिए टेन थीटा 3/4 है, और 3/4, और 10 होता है p/p। पहले हमें h निकाल लेना, h इक्वल हो जाएगा दोनों का p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 दैट इज √25, तो h की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो p इक्वल 3 हो गया, b इक्वल 4 हो गया, h इक्वल 5 हो गया।
अब हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। कॉस होता है बी अपॉन पी, बी अपॉन एच, तो बी 4 है तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, मीन्स 3/5 का होल। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 20। एलसीएम लेते हुए हम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 16 में से 9 माइनस करोगे 7, 7/25 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि थीटा एक एक्यूट एंगल है और tan स्क्वायर थीटा इक्वल 8/7 है, तो हमें बताना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा दिया 8/7, तो क्लियर है। tan स्क्वायर है तो ये p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 और b स्क्वायर की वैल्यू होगी 7। अब यदि हमें h का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, p का स्क्वायर और b का स्क्वायर ऐड कर दें, 8 और 7 ऐड कर दिया, आ गया 15, राइट। ऑलरेडी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर नहीं लगाना। आप के बाद देखिए जो वैल्यू निकालनी है वो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस, ये वैल्यू निकाल। तो यहाँ मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ 1 प्लस साइन और 1 माइनस। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर को देखोगे तो यहाँ 1 प्लस कॉस है और यहाँ 1 माइनस कॉस है, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस होता है पी अपॉन एच और साइन होता है पी अपॉन एच। तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच, 1 माइनस पी स्क्वायर यानी 8 और एच स्क्वायर यानी 15 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन, क्योंकि यहाँ होगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो यहाँ 15 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 15 माइनस, ऐसे डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7। यहाँ प्लस नहीं है, ये माइनस है, मैं गलती कर गया, यहाँ भी ये माइनस है। 3 से 15 हटा देते हैं। अब 15 में से 8 माइनस करोगे तो 7 आएगा और 15 में से 7 माइनस करोगे तो 8 आएगा। यानी फाइनली हम देखते हैं तो 7/8 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए इक्वल है, यानी ऑप्शन ए इसका सही। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि यदि 3 कॉस थीटा इक्वल 5 साइन थीटा है, तो 5 साइन थीटा माइनस 2 सेक क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 सेक क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा का आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा इक्वल है 5 साइन थीटा। यहाँ 5 को मैं इधर, कॉस को उधर ले जाता हूँ या साइन को नीचे ले आता हूँ, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 3, उस साइड में जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा 5/3। और इससे आया कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5/3। कॉट थीटा होता है पी अपॉन बी अपॉन पी। तो इस तरह बी की वैल्यू हो जाएगी 5 और पी की वैल्यू हो जाएगी 3। एच निकाल लेते हैं। एच निकालना होता है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में लिख दीजिए। पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करोगे स्क्वायर रूट 34 हो जाएगा। 34 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो h की वैल्यू स्क्वायर रूट 34 आ जाएगी। अब जो हम वैल्यू यूज करेंगे इक्वेशन में या जो भी हमें स्टेटमेंट दिया उसमें, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी p अपॉन एच। p 3 है तो 3 अपॉन स्क्वायर रूट 34 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू होगी p अपॉन एच यानी 5 अपॉन स्क्वायर रूट 34। थर्ड वैल्यू यूज हो रही है सेक, तो सेक थीटा की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। सेक थीटा होता है b अपॉन एच अपॉन बी। एच अपॉन बी होता है एच यानी स्क्वायर रूट 34 और बी 5, 34 अपॉन 5 आ जाएगा। इसके बाद हमें जो भी हमें कंडीशन दी है उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इस स्टेटमेंट में यानी साइन थीटा -2 सेक क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 सेक क्यूब थीटा -2 कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इन सभी वैल्यूज को जो अभी हम यहाँ निकाल चुके हैं उनको पुट कर देते हैं। 5 साइन थीटा की वैल्यू 3 अपॉन स्क्वायर रूट 34 है -2 मल्टीप्लाई, यहाँ सेक यूज हुआ है, सेक है रूट 34 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा रूट 34 अपॉन 5 होल क्यूब प्लस 2 इंटू 5 अपॉन स्क्वायर रूट 34। ऐसे ही हम इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू रख देते हैं। तो 5 अपॉन 3 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन रूट 34 माइनस यहाँ प्लस है 2 इंटू रूट 34 अपॉन 5 होल क्यूब माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन स्क्वायर रूट 34। वैल्यू सारी पुट कर दी। अब 15 अपॉन 34 हो जाएगा यहाँ माइनस 34 का क्यूब करना है तो 34 का स्क्वायर तो 34 होगा, 34 का स्क्वायर 34 होगा और उसका 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इस जगह 68 स्क्वायर रूट 34 आ जाएगा अपॉन 5 का क्यूब 125, यहाँ रूट लगाना है। ऐसे ही यहाँ पर करोगे तो 10 अपॉन स्क्वायर रूट 34 डिनोमिनेटर में हम करते हैं तो 15 अपॉन रूट 34 प्लस 68 रूट 34 अपॉन 125 माइनस 10 अपॉन रूट 34। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 125 रूट 34। ये दोनों ही फैक्टर यूज हो रहे हैं, रूट 34 और 125 है, तो दोनों को हमें यहाँ नोट करना है। तो 125 का 15 से मल्टीप्लाई करना है, 125 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 15 5 से 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37 कैरी 3, 15 1 जा 15 प्लस 3 18, 1875 माइनस 34 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 34 का रूट हट के 68 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 68 इंटू 34। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 6 जा 24 प्लस 3 27 कैरी 2 27 ही आ जाएगा यहाँ, 3 8 जा 24 कैरी 2 3 6 जा 18 प्लस 2 20, इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2312। यहाँ हम लिख देते हैं 2312 प्लस 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 1250 आ जाएगा अपॉन सेम वैल्यू यहाँ रहेंगी क्योंकि सिंबल का डिफरेंस है, बाकी नंबर का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 1875 प्लस 2312
माइनस 1250, इन दोनों वैल्यूज को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1875 और 1250 को ऐड कर देते हैं। 1875 और 1250 इनका सम करोगे तो ये आ जाएगा 3125, और इसमें से 2312 माइनस कर दो, यहाँ आ जाएगा 813। तो 813 तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर पर। तो यहाँ हमें क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है वो देखिए। जिसके आगे प्लस का साइन लगाना है वो ऐड करने हैं। यानी हमें 1875 में 2312 ऐड करना है। ये हो जाएगा 4187। इसमें से 1250 जो कि माइनस का है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2937, यहाँ आ जाएगा 2937। अब इन वैल्यूज को 3 से कैंसिल कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 3 से कैंसिल करते हैं हम। 3 9 जा 27, 2 बचेगा 23 हो गया, और ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 9 जा। तो फाइनली आंसर हो गया 271/979, जो कि इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। टाइम तो बहुत लगा इसमें, लेकिन इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है तो आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं कि 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल एक्स साइन 45 कॉस 45 दिया है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। 10 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल एक्स साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। अब यहाँ देखते हैं 1 माइनस 3/4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल x/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 होता है। या एलसीएम 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 x/2। माइनस करोगे तो 1/4 होगा, और जो 2 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो देखिए कौन सा आंसर इसका सही है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और यही हम यहाँ सिलेक्ट कर देते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 11 में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 17 और 73 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इनमें से किसी एक को कॉम्प्लीमेंट फॉर्मूले से चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री, 90 माइनस 17 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री। अब 90 में से 17 माइनस करते हैं तो 73 बचता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73। ये दोनों वैल्यूज इक्वल होने से कैंसिल हो जाएंगी और 0 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कॉस क्यूब 20 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 70 डिग्री दिया अपॉन साइन क्यूब 70 डिग्री और साइन क्यूब 20 डिग्री दिया। तो यहाँ हम 20 डिग्रीज को चेंज कर लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है,
कॉस क्यूब 20 डिग्री है तो इसे मैं लिखूंगा साइन क्यूब 90 माइनस 20 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले से। और ये कॉस क्यूब 70 को आपको चेंज नहीं करना, 70 और 20 में से सिर्फ 20 के एंगल को चेंज करना है। यहाँ साइन क्यूब 70 लिख लेना है और यहाँ लिख लेते हैं हम कॉस क्यूब 90 माइनस 70 डिग्री या 90 माइनस 20 डिग्री। ओके, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब 70 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 70 डिग्री। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन क्यूब 70 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 70 डिग्री। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, लेकिन फ्रैक्शन में काटते हैं तो वन आंसर आएगा। तो इस तरह इसका वन आंसर हो जाएगा और ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन सी को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू। तो देखिए, मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके यहाँ सॉल्व कर लें। एक्स कॉसेक 30 की वैल्यू होती है साइन 30 का उल्टा यानी 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सेक 45 की वैल्यू होती है √2, √2 का होल स्क्वायर अपॉन 8 मल्टीप्लाई कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर 60, तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 30, 1/√3 का होल स्क्वायर। तो मैंने सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब यहाँ देखिए एक्स 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो 8 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3/4 इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 1/√3। ओके, अब यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल हो जाता है 4 टाइम 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 8x/3 इक्वल, यहाँ 3 आएगा और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 9 - 1 यानी 1/9 माइनस यानी 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई 3/8, पलट जाएगा उधर जाकर। 8 से 8 कैंसिल कर दो, 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है और ऑप्शन ए को हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा है ए एंड बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनमें कौन सा आंसर सही होगा? साइन ए साइन बी नहीं होगा, कॉस ए कॉस बी नहीं होगा, टेन ए टेन बी ये भी नहीं होगा, सेक ए कॉसेक बी ये सही आंसर है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉस से निकाला जाता है, कॉस का सेक से, टेन का कॉट से, कॉट का टेन से, कॉस का साइन से, साइन का कॉट से। तो इस तरह से यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए एक्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा, इक्वल कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स मल्टीप्लाई कॉस थीटा टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा। कॉस से कॉस हटा दीजिए और साइन को राइट साइड में ले जाते हैं, तो साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो लेफ्ट साइड से साइन थीटा है वो राइट साइड में अपॉन में आ जाएगा, ये कैंसिल होकर 1, एक्स की वैल्यू 1 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है और इसी को हम सिलेक्ट कर देते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए एक्स 1045, तो एक्स 1045 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1045 की वैल्यू होती है 1, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2,
और कॉट 60 की वैल्यू होती है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाता है। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x/2 इक्वल 1/2 से 2 भी कैंसिल कर दीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। ओके। 17th क्वेश्चन में बताया गया है कि एंगल ए बी और सी, ट्राइंगल ए बी सी के एंगल हैं। ये तीनों एंगल यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाते हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, और ये बताया गया है कि ये एपी में है, तो साइन वी की वैल्यू निकाल। जब 3 वैल्यूज एपी में होती हैं तो हम उनको इस तरह से सपोज करते हैं। जैसे मैंने ए को सपोज कर लिया a माइनस डी, बी को सपोज कर लेते हैं हम a, और सी को सपोज कर लेते हैं हम a प्लस डी। क्योंकि ए बी सी तीनों एंगल हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि एंगल बी, ए बी और सी, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 180 हो जाएगा। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ए माइनस डी लिख लेते हैं, बी ए, बी की वैल्यू ए लिख लेते हैं, और सी की वैल्यू ए प्लस डी रख लेते हैं, इक्वल 180। ए से डी कैंसिल कर दो, ए 3 टाइम हो गया, तो 3a की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, और इस तरह a की वैल्यू हो जाएगी 180/3 यानी 60 डिग्री। तो यहाँ a की वैल्यू 60 आ गई। अब साइन a हमने क्या माना है, एंगल b को a माना है ना, तो इस तरह साइन b, यानी साइन b का मतलब हुआ साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस तरह से हम देखते हैं इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, और इसी को हम सिलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखते हैं कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और हम कंटिन्यूस चलते जाते हैं तो बीच में tan 45 आएगा, ठीक बीच में, और लास्ट में ऐसे ही चलते जाते हैं तो tan 89 है। यहाँ हम देखते हैं कि tan 89 है ना, वो 90 माइनस थीटा से हम देखें तो tan 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम 90 माइनस थीटा से कैलकुलेट करें तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, बीच में आएगी tan 45 डिग्री, और लास्ट में आएंगी वैल्यू tan 3 डिग्री, कॉट हो जाएगा, कॉट 3 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, और कॉट 1 डिग्री। जैसे कॉट tan 89 है ना, तो 89 को 90 में से माइनस करोगे तो tan 89 कॉट 1 के इक्वल हो जाएगा, और इससे पहले 88 आएगा, 88 का कॉट 2 हो गया, उससे पहले 87 आएगा, 87 का कॉट 3 हो गया। कॉट और tan का मल्टीप्लाई 1 होता है, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, जो सबसे बीच में वैल्यू बचेगी वो tan 45 बचेगी, जो किसी से नहीं कटेगी, लेकिन tan 45 का आंसर 1 होता है। इसका मतलब इसका आंसर 1 आ जाए, और यहाँ हम 1 को सिलेक्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 19 में tan 30 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, और tan 80 डिग्री दिया। लास्ट के दो को मैं चेंज कर देता हूँ, तो tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 हो जाएगा cot 15 डिग्री, क्योंकि cot 90 माइनस 75 यानी 15 हो जाएगा। tan 80 को हम लिखेंगे cot 10 डिग्री, और मैंने अभी बताया tan और cot जब सेम एंगल में होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई 1 हो जाता है, तो tan से cot का मल्टीप्लाई 1 हो गया, tan से 15 ऐसे देखेंगे तो 1 हो गया, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, और सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हम यहाँ सी को सिलेक्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए।
2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसको वैल्यूएट करना है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट थ्री, तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम ऐसे स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये हो गया 2 अपॉन रूट थ्री, यहाँ देखें तो 1 प्लस 1 अपॉन थ्री हो जाएगा, यानी 2 अपॉन रूट थ्री, एलसीएम ले लेते हैं 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, दैट इज 2 अपॉन रूट थ्री मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 हो जाएगा। ये पलट जाएगा, 3 ऊपर पहुंच गया, 4 नीचे आ गया, 2 से 4 को 2 टाइम्स और रूट थ्री से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री टाइम्स। फाइनली हमारे पास आंसर हुआ रूट थ्री अपॉन टू। रूट थ्री अपॉन टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है या कॉस 30 की होती है। कॉस 30 तो यहाँ दिया नहीं है, यानी साइन 60 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसी को हम आंसर में सिलेक्ट करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।